निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है और नतीजों से पहले अब रणनीति भी बन रही है। इसी रणनीति और प्रशिक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सीतापुरा के एक निजी होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए भाजपा नेता ओमकार सिंह लखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। ओमकार सिंह जी, ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, सभी जितने भी पार्षद हैं, जिन्होंने प्रत्याशी हैं, उनको बुलाया गया है इस शिविर में। क्या कुछ खास है इस शिविर में, ज्यादा जानकारी? नहीं, देखिए, जो पार्षद जिन्होंने चुनाव लड़ा पार्षद का, उन सबको नगर निकाय के अंदर काम करना होगा और जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे उनको भी अपने वार्डों में विकास के नाते काम करना होगा, क्योंकि भी चुनाव निपटा ही है और उसके बाद हम लोग इस चुनाव के तुरंत बाद पंचायत के चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते थे कि इनको प्रारंभिक रूप से कुछ जानकारी, कि निकाय का काम क्या है, विकास कैसे होगा, इनका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, पार्टी की रीति नीति क्या है, और इनको किस विकास करने के लिए वसुंधरा जी का जो सपना है विकास का, उसको कैसे पूरा किया जाए, नरेंद्र भाई का जो शहरी विकास है, स्मार्ट सिटी की बात है, हेरिटेज सिटी की बात है, उसको कैसे पूरा किया जाए, इन सारे विषयों को लेकर के हमने ये एक प्रशिक्षण शिविर रखा है। कल ओंकार जी, एक शब्द है बाड़ेबंदी, जिसको अक्सर ये माना जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर तो है, साथ ही भाजपा की एक कोशिश है कि ये बाड़ेबंदी करने की आपकी एक कवायद है, तो इसके बारे में मेरा कहना है कि अब लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में नए शब्दकोश आ गए हैं और शब्दकोश के अंदर बाड़ेबंदी तो जानवर, भैंस, गाय के लिए होता है, जब सांकड़ से बांधकर उसको रखते हैं, भूसा खिलाते हैं, और जो मूक पशु होता है उसके लिए बाड़े रखे जाते हैं। परंतु लोकतंत्र में राजनीति वालों के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, मैं उसको समुचित नहीं समझता। फिर भी आप मीडिया वाले हैं, आप स्वतंत्र हैं, मुझे आपको ज्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। मेरा ये कहना है कि मर्यादा वाला शब्द नहीं है। यहाँ जब हमारे कार्यकर्ता आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले जनसंघ में भी ये कार्यप्रणाली रही है। हमारे 2 सांसद थे, तब भी हम प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे, और अभी दिल्ली में हम नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन गए तो भी इन शिविरों का हम आयोजित करने वाले हैं। इसलिए ये शिविर मात्र हमारे जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उन सबको पार्टी की रीति नीति, काम करने के नाते, सब नए हैं, उनमें से 83 ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इस नाते सभी विषयों के ऊपर जितने एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आज हमने एक एक्स कमिश्नर को बुलाया, उसने फाइनेंशियल बिड क्या होती है, टेक्निकल बिड क्या होती है, विकास का काम सैंक्शन कैसे होता है, उसका प्रस्ताव कहां से बनता है, एस्टीमेट कैसे बनता है, ये सब प्रक्रिया के ऊपर एक विस्तार से बात हुई सारी की सारी। और इसलिए मेरा ये कहना है कि विशुद्ध रूप से प्रशिक्षण शिविर है, और इसको नाम लोकतंत्र में अब दिक्कत क्या हो गई है कि राजनीति से लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठता गया, इसलिए हमारे लिए भी जानवरों जैसे शब्दों का उपयोग लोग करने लगे। मैं मान के चलता हूं कि हम और व्यवहार और आचरण के द्वारा इन शब्दों का उपयोग लोग ना करें, इसलिए खुला सत्र है। सारे आपके प्रेस मीडिया वाले भी आए, उन्होंने अपना कवरेज किया, न यहाँ सांकड़ मिली, न बाड़ा मिला, न कांटा मिला, न कोई जानवर मिला, फिर भी उस शब्द का उपयोग करते हैं। मेरा कहना है कि उसमें राजनीति में हताशा हो। लखावत साहब, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, बीजेपी के बोर्ड बनने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने जा रहा है। बोर्ड के बारे में किसी को कोई परेशानी का विषय नहीं है, और यह इसलिए हमारे लोगों को दायित्व निभाना है, यह हमारे लिए चिंता का विषय, इसलिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं। इन सबको दीक्षित करें, प्रशिक्षित करें, ताकि ये ठीक प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। जी, तो ये थे ओंकार सिंह लखावत साहब, जो आश्वस्त हैं कि बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बाड़ेबंदी शब्द से इन्हें ऐतराज है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये विशुद्ध प्रशिक्षण शिविर है जो कि शुरुआत से चलता आ रहा है। जन टीवी के लिए कैमरामैन परमानंद के साथ अभिषेक भारती, जयपुर।